इंडिया ने आज आसानी से अफगानिस्तान के साथ अपना मैच जीत लिया। और इस मैच में खैर बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्टी होने की उम्मीद तो किसी को भी नहीं होगी और मुझे भी नहीं थी। इस मैच का वर्ल्ड कप के हिसाब से एकेडमिक इंटरेस्ट तो जरूर था, लेकिन इसमें कभी भी कोई टेंशन प्रेशर वाली बात नहीं है। इसके दो रीजंस हैं कि एक तो अफगानिस्तान की टीम इंडिया के सामने उतनी स्ट्रांग नहीं है और दूसरी बात अफगानिस्तान के साथ तो हमारा सिर्फ प्यार का ही रिश्ता है। तो इस वजह से अफगान की टीम जो है वो तो उनको हराने में भी ज्यादा मजा नहीं आता है। और वो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि विराट कोहली और नवीन उल हक का जो वो आईपीएल में जो झगड़ा हुआ था उसकी वजह से बड़ा मजा आएगा और ऐसा होगा और वैसा होगा। हालांकि मुझे उसकी भी कोई उम्मीद नहीं थी। ये तो एक्चुअली दिस शुड हैव बीन निप्ड इन द बड राइट देयर इन आईपीएल ओनली। जब वो हुआ था, विराट कोहली इज टू बिग अ प्लेयर टू पिक अप अ फाइट विद अ प्लेयर लाइक नवीन उल हक। अब नवीन उल हक वो एग्जैक्टली वो मुझे किस्सा मालूम नहीं है, वो एक्चुअली वो इतना ज्यादा एस्केलेट होता भी नहीं अगर वो उसमें गौतम गंभीर नहीं बीच में पड़ गया होता। तो वो खैर वो जो भी था वो अब आज उसके बाद मैच में आज हम सभी लोगों ने देख भी लिया कि नवीन उल हक खुद ही आके विराट कोहली से मिल लिया, गले मिल लिया और विराट कोहली ने भी बड़े भाई की तरह उसको माफ कर दिया। एक्चुअली नवीन उल हक को या तो किसी ने सलाह दी या उसको खुद ही सद्बुद्धि आई होगी जो उसने ये किया और इससे ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो गया। वो विराट कोहली के सामने नवीन उल हक का झगड़ा बनता नहीं है, तो वो शायद उसने खुद ही रियलाइज किया होगा या उसको किसी ने समझाया होगा कि भैया तू ऐसा कर ले, क्योंकि दोनों देशों के बीच में रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं, दोनों टीमों के बीच में रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। तो ये कुल मिला के एक अच्छी बात हो गई। और अब ये मैच जो हुआ आज, इसमें तो हमको सिर्फ ये देखना था कि इंडियन टीम की अप्रोच क्या रहती है और क्या अब देखिए आज के मैच को मिला के रोहित शर्मा दोनों टॉस हार गया है अभी तक दोनों मैचेस में। तो अब यहां पे क्या हुआ है कि ये दोनों मैचेस में टॉस हारने के बाद इन्होंने बाद में बैटिंग की है और इस वर्ल्ड कप में अभी तक बाद में बैटिंग करने वाली टीम को फायदा ही हो रहा है। हालांकि आज के मैच में तो टीमों के बीच में जो स्टैंडर्ड था उसके बीच में इतना ज्यादा मिसमैच था कि इंडिया चाहे पहले बैटिंग करती या बाद में बैटिंग करती, अफगानिस्तान की टीम कभी भी इंडिया को इस विकेट के ऊपर तो चैलेंज नहीं कर पा रही थी। हाँ, ये मैच किसी स्पिनिंग ट्रैक पे होता तो एक बार को अफगानिस्तान थोड़ा बहुत परेशान इंडिया को कर सकती थी, क्योंकि अगर देखिए स्पिनिंग ट्रैक है तो मान लिया कि अफगानिस्तान के पास स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं तो वो परेशान कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फिर इंडिया के स्पिनर्स भी पिक्चर में आ जाएंगे। तो आप किसी बैटिंग विकेट के ऊपर, हालांकि राशिद खान ने अपनी क्लास दिखाई, लेकिन मुजीबुर रहमान और फिर तो उनके पास कोई स्पिनर था ही नहीं। नबी का परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा कभी भी रहा नहीं है एज अ स्पिनर, जब तक कि उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट ही ना मिले विकेट से। और पिछले कुछ टाइम से नबी की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं आ रही है, ना तो बैटिंग में और ना बॉलिंग में। तो जबकि वो काफी सीनियर प्लेयर है, सीनियर मोस्ट प्लेयर है रादर, तो उसको कुछ करना चाहिए अपनी तरफ से। अब अफगानिस्तान ने जो टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली, तो उनके साथ हमेशा से ये रहा है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो पहले बैटिंग करना चाहते हैं, शायद वो बाद में बैटिंग करने में प्रेशर में आ जाते हैं या उनको लगता है कि उनकी बॉलिंग ज्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से वो सामने वाली टीम को रोक सकते हैं, जैसा कि उनके कप्तान ने कहा भी। और पहले बैटिंग करने के बाद हालांकि बैटिंग काफी ठीक ठाक ही चल रही थी और शुरू के 2-3 ओवर के बाद ही हमको समझ में आ गया था कि ये तो बहुत जबरदस्त बैटिंग विकेट है, जैसा कि साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मैच में हुआ था, वो सेम विकेट ही था और वैसे ही बिहेव भी कर रहा था। और अफसोस की बात यह है कि रोहित शर्मा ने फिर वही डरपोकपना अपना दिखाया। मतलब शार्दुल ठाकुर, अरे शार्दुल ठाकुर को तुमने फिर खिला लिया, तुम मोहम्मद शमी को ना खिला के। मतलब इस बैटिंग विकेट के पे ऊपर भी तुमको ये क्या लगता है कि शार्दुल ठाकुर की बैटिंग की जरूरत पड़ेगी, या तुम शार्दुल ठाकुर की अगर बैटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखिए शार्दुल ठाकुर को खिलाने के पीछे 2 रीजन हैं। एक तो ये लगता है कि तुम खुद ऊपर से सारे आउट हो जाओगे तो शार्दुल ठाकुर की जरूरत पड़ जाएगी, या फिर शार्दुल ठाकुर मोहम्मद शमी से ज्यादा अच्छा बॉलर है। अगर आपको बैटिंग की उसकी जरूरत नहीं पड़ने की उम्मीद है तो आप क्या समझते हो कि वो आपको ज्यादा विकेट ले लेके देगा? आज क्या हुआ मैच में आपने देखा, शार्दुल ठाकुर को तो इतनी भी अकल नहीं है कि वो रहमानुल्लाह गुरबाज को वो 3rd क्लास बाउंसर मार रहा है, जबकि समझना चाहिए कि रहमानुल्लाह गुरबाज से ज्यादा अच्छा
अफगानिस्तान की टीम में शार्दुल ठाकुर को कौन पहचानता होगा? दोनों आईपीएल में केकेआर से खेलते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज ने शार्दुल ठाकुर को 50 ओवर खेले होंगे उसने नेट प्रैक्टिस में आईपीएल में, तो भी उसको वो शॉर्ट पिच बॉल कर रहा है, छक्का भी खाया उसने। और इधर मोहम्मद सिराज देखिए, ये जब श्रीलंका में इसने एशिया कप के फाइनल में जब विकेट लिए थे मोहम्मद सिराज ने, मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि जब बॉलर को एक फेवरेबल विकेट मिल जाता है वहां पे परफॉर्मेंस उसकी बिल्कुल ऐसे देखना नहीं चाहिए, क्योंकि वहां तो बहुत ज्यादा बॉलिंग के लिए बेनिफिट था, उसमें बहुत ज्यादा सुटेबल कंडीशंस थी बॉलिंग के लिए। अब आज के मैच में क्या हुआ? अफगानिस्तान जैसी टीम, लेकिन बैटिंग विकेट उन्होंने बहुत पीट पाट के बराबर कर दिया सिराज को, और आज सिराज को तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी ग्राउंड के ऊपर। यहाँ पे जसप्रीत बुमराह का एक्सपीरियंस काम आया और स्किल काम आई। ये बहुत देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। देखिए, पिछले मैच में तो ठीक है, जसप्रीत बुमराह ने जैसी भी बॉलिंग की, या एशिया कप में उसने जैसी भी बॉलिंग की, लेकिन आज के मैच में उसने जो बॉलिंग की है ना, वो बहुत ही गजब की बॉलिंग की है, बहुत ही इंटेलिजेंट बॉलिंग की उसने। इब्राहिम जादरान को आउट किया। उसके बाद बहुत खतरनाक लग रहा जो राशिद खान था, राशिद खान को बहुत इंटेलिजेंट तरीके से उसने स्लोअर बाउंसर पे आउट किया है। मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि ये विकेट्स जो होते हैं इनके ऊपर स्लोअर बाउंसर मारने चाहिए आपको, तो बैट्समैन को हमेशा अपनी ताकत लगानी पड़ती है, बजाय इसके कि आप तेज बाउंसर करें तो वो आपको सिर्फ बल्ला लगा के आपकी ही स्पीड यूज कर लेता है। तो ये थोड़ा सा सोचना चाहिए बॉलर्स को, और ये बस पागलों की तरह तेज तेज बॉल करते जाते हैं। वो हार्दिक पांड्या भी यही कर रहा था, हार्दिक पांड्या की भी पिटाई हुई, और वो तो किस्मत से आज उसको विकेट मिल गया। और आपने देखा होगा जिस तरह का जेस्चर उसने दिया था हार्दिक पांड्या ने, उससे साफ पता चलता है कि वो कितना ज्यादा मतलब डेस्परेट हो गया था विकेट के लिए। वरना अफगानिस्तान जैसी टीम के सामने विकेट लेने के बाद सेलिब्रेट करना और इतने गुस्से से सेलिब्रेट करना, ये हार्दिक पांड्या को थोड़ा सोचना चाहिए कि उसका स्टेटस थोड़ा बड़ा है। लेकिन अब वो तो मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई करने से ही आती है ये सारी चीजें, ये मैच्योरिटी अपने आप थोड़ी आती है। तो वो जिस तरह की बेवकूफी की बातें करता है वैसा ही उसका एटीट्यूड भी जो है, और उसका जो सेल्फिश नेचर है, उसकी वजह से मुझे तो नहीं समझ में आता कि उसमें कुछ भी थोड़ी बहुत अकल है। तो खैर, ये तो संस्कारों वाली बात है, अब इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। अफगानिस्तान जैसी टीम के सामने, और वो जो लेसर बैट्समैन हैं उनको तुम आउट करके और फिर उनके ऊपर तुम गुस्से से देखते हो, तो ये बातें ठीक नहीं लगती है। ये थोड़ा सोचना चाहिए कि ठीक है, तुम किसी भी घर से आते हो, लेकिन तुम इंडिया को तो रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो देश का तो थोड़ा ध्यान रखो क्या कर रहे हो। ये तुम्हारा जेस्चर हम देखेंगे, तुम जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट करो या पाकिस्तान के अगेंस्ट करो तो समझ में आता है। खैर चलिए, अब उसके बाद इब्राहिम जादरान और ये दोनों तो आउट हो गए। रहमत शाह तो वो बेचारा रहमत शाह ही है, उसने कभी कुछ किया नहीं है। लेकिन हशमतुल्लाह शाहिदी जो कप्तान है अफगानिस्तान का, उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत ही अच्छी बैटिंग की। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, छोटी टीम जो अफगानिस्तान जैसी होती है, इन लोगों को समझ में नहीं आता कि हमको करना क्या है। मतलब एक टाइम पे इनके देखिए 3 विकेट तो इनके 63 रन पे गिर गए थे, उसके बाद ये लोग 184 रन तक ले गए। मतलब 121 रन की इन्होंने पार्टनरशिप की अजमत ने और अपने अजमतुल्लाह और उसके ये हशमतुल्लाह शाहिदी ने 121 रन की पार्टनरशिप करने के बाद इन लोगों को डीप जाना चाहिए था। लेकिन वहां पे इनएक्सपीरियंस इनका काम मतलब ऐसा हो जाता है कि वो अजमतुल्लाह आउट हो गया। और पहले तो जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा था, मुझे लगता था कि ये काफी लोगों को लगा कि ये बहुत स्लो बैटिंग कर रहा है, लेकिन बीच बीच में उसने जो छक्के मारे उससे उसने अपना स्ट्राइक रेट भी बराबर कर लिया था, और मुझे तो लग रहा था काफी इंटेलिजेंट बैटिंग की है उसने। लेकिन फिर बाद में बस वही, उसके आउट होने के बाद मोहम्मद नबी को तो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था, उसको थोड़ा सा बैटिंग करनी चाहिए थी। आज के विकेट पे भी उसने बैटिंग नहीं की, तो फिर वो कब करेगा। और फिर वो हशमतुल्लाह शाहिदी, उसको पूरे ओवर खेलने चाहिए थे, 50 ओवर। उसको अपनी स्ट्राइक रेट की चिंता नहीं करनी थी। उसने जो 86 बॉल्स में 80 किए हैं, उसको कोशिश करनी चाहिए थी कि वो 120-130 बॉल खेलता और उसमें बताता, भले 110 रन ही बनाता, लेकिन उसको रहना चाहिए था वहां। तो फिर सामने वाले बैट्समैन आके कुछ कर सकते थे, क्योंकि देखिए बल्ला ये सारे ही घुमाते हैं अफगानिस्तान वाले। मुझे इंडियन टेलेंडर से यही शिकायत है
वहां वो मुजीबुर रहमान और ये राशिद खान 8वें 9वें 10वें 11वें नंबर पे आके भी अच्छे बल्ले घुमा के छक्के मारते हैं ये लोग, और हमारे टेलेंडर्स कुछ करते नहीं है। खैर, अब इस के बाद 272 रन पे ये लोग रुक गए 8 विकेट पे 50 ओवर में, और बुमराह ने बड़ी इंटेलिजेंट बॉलिंग की, 4 विकेट लिए, सब कुछ किया। लेकिन मुझे फिर भी अफसोस ये रहेगा कि शार्दुल ठाकुर की जगह इस मैच में मोहम्मद शमी को होना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आता कि ये अब अहमदाबाद में पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या करेंगे, पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या या शार्दुल ठाकुर को खिलाएंगे। अब हालांकि लेकिन वहां पे क्या हो सकता है कि कंडीशंस का अभी पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। शुरुआत में बॉल काफी स्विंग होता है, इवन सेकंड इनिंग्स में भी बॉलिंग शुरू में काफी स्विंग होता है, लेकिन अब ये शार्दुल ठाकुर से तो ओपन करवाने वाले नहीं है बॉलिंग की, और फिर वो बाद में ही बॉलिंग करेगा वहां पे। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये होता है कि अहमदाबाद का ग्राउंड बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। दूसरी बात जो भिखारियों के अगेंस्ट जाती है वो ये है कि एक तो एटमॉस्फेयर का क्या होगा, 1,10,000 लोग जब ग्राउंड में होंगे तो पाकिस्तान ओवरवेल्म हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि अहमदाबाद में उनको खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है, अभी 2 दिन की प्रैक्टिस है, अभी 14 दिन तो वो हराम का खा रहे थे यहां हैदराबाद में, तो वो बिरयानी खा खा के मोटे हो गए होंगे अभी। और बाकी तो सिचुएशन तो देखिए, अब पाकिस्तान पहला में, अब ये जो दूसरा मैच जीते हैं कल, पूरी दुनिया बड़ी तारीफ कर रही है, अरे ऐसा और वैसा, और वो मौलवी ने इतने रन बना दिए। मौलवी ने कितने रन बना दिए, और वो भी श्रीलंका जैसी बॉलिंग के अगेंस्ट। आप लोगों ने देखा कल के मैच का, तो मुझे वीडियो बनाने का इसीलिए मन ही नहीं किया कि इतना थर्ड क्लास मैच हुआ है कल। श्रीलंका ने जिस तरह की बॉलिंग की है, 345 रन बनाने के बाद आपने 22-25 रन तो वाइड में दे दिए, और उसके बाद समझ में ही नहीं आ रहा था उन लोगों की क्या करना है। और वो मौलवी लगा हुआ है रन बनाने, 121 बॉल में उसने 131 रन बनाए, और पाकिस्तान तो पूरा पागल हो गया है कि बिल्कुल अरे ये आ गया और वैसा आ गया। अभी आटे दाल का भाव 14 तारीख को पता चल जाएगा। मौलवी तू नमाज वहां नहीं पढ़ेगा, तेरा फातिहा हम पढ़वाएंगे वहां। नहीं, पाकिस्तानी है, उनको तो समझ में आ गया होगा कि फातिहा का मतलब क्या होता है। बाकी देखते हैं हम। तो बहुत ज्यादा तुम लोगों को चर्बी चढ़ी हुई है हैदराबाद की बिरयानी की, वो सारी चढ़ जाएगी 14 तारीख को। बाकी ये है कि कमिंग बैक टू दिस, कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, भले उसको विकेट एक ही मिला, लेकिन इस विकेट पे 10 ओवर में 40 रन देके 1 विकेट लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हालांकि मुझे ये लगता है कि अफगानिस्तान की जगह कोई दूसरी टीम होती तो आज इंडिया को काफी तकलीफ हो जाती, इस सेंस में क्योंकि वहां बैट्समैन सिर्फ 272 रन नहीं बनाते। अब यही साउथ अफ्रीका की टीम होती या और कोई टीम होती, न्यूजीलैंड की टीम होती, तो ये लोग ज्यादा रन बनाएंगे। सिराज ने बिल्कुल अच्छी बॉलिंग नहीं की। जब आप देख रहे हो बैटिंग विकेट है, तो फिर आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, स्लोअर वंस करो, यॉर्कर्स करो, कुछ भी करो, स्लोअर बाउंसर मारो। लेकिन ये कौन समझाएगा सिराज को? सिराज में तो इतनी अकल है नहीं। सिराज को तो बैटिंग में अगर पिच से अगर उसको कुछ सपोर्ट नहीं मिला है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें इतनी अकल है कि वो कुछ कर पाएगा। लेकिन कम से कम कप्तान को तो सिखाना चाहिए ना कि भैया क्या कर सकते हो तुम। वो एक पिटता जा रहा है तो तुम पिटने दे रहे हो उसको, कुछ तो दिमाग लगाओ अपना खुद का। शर्मा को करना चाहिए था। उसके बाद जडेजा ने 8 ओवर में 38 रन दिए, शार्दुल ठाकुर ने 6 ओवर में 31 रन दिए, हार्दिक पांड्या ने 7 ओवर में 43 रन देके 2 विकेट लिए। कुल मिला के इस विकेट के ऊपर कहने को तो ये बॉलिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन सामने अफगानिस्तान की टीम है, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। फिर बैटिंग में तो रोहित शर्मा ने मैच ही बराबर कर दिया। रोहित शर्मा ने जिस तरह से बैटिंग की है, तो अफगानिस्तान के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। और ऐसे मैचेस में क्या होता है, मैं जो हमेशा से कहता हूं शुरुआत में, आज फिर से आप लोगों ने अगर मैच देखा हो तो ये ध्यान दीजिए कि रोहित शर्मा के शुरू में पैर नहीं चलते हैं, शुरू में पैर नहीं चलते हैं। वो तो अगर अब ये इनके पास बॉलर भी कौन थे, फास्टेस्ट स्पीड इनकी 136 की थी। अब 136 की या 139 की स्पीड में क्या होने वाला है? ना तो कोई इतना कोई बहुत ज्यादा इन स्विंगर कोई इनके पास बॉलर है जो वो इनके बैट पैड के बीच के गैप का फायदा उठा सके रोहित शर्मा के। रोहित शर्मा इज एन आइडियल कैंडिडेट फॉर एलबीडब्ल्यू और बोल्ड इन द फर्स्ट 2 ओवर्स। एक बार अगर आपने उसको फर्स्ट 2 ओवर्स में आउट नहीं किया, उसके बाद फिर वो बहुत भारी पड़ जाता है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस चीज का फायदा फिर से उठाने की कोशिश करेगा
और रोहित शर्मा हमेशा की तरह वो सोते हुए पलंग से उठ के चला आएगा बिना नॉकिंग किए, क्योंकि इसके पैर फिर भी नहीं चलेंगे। ये देखिए, शहनशाह अफरीदी, आप कुछ भी कहें कि वो अनफिट दिख रहा है या उसकी बॉल उतनी अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन बॉल एक ही लगती है आउट होने के लिए। और जब प्रेशर मैच में रोहित शर्मा आउट हो जाएगा तो आपने देखा कि ईशान किशन आज किस तरह से खेल रहा था। आज के विकेट में उसको पूरा फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन उसने कितनी गंदी बैटिंग की। 47 बॉल्स में 47 रन्स। मैं मान सकता हूं कि रोहित शर्मा बहुत अच्छी पिटाई कर रहा था, वहां से सब कुछ कर रहा था, तो इसका क्या मतलब है? रोहित शर्मा इज नॉट प्लेइंग फॉर हिज प्लेस इन द टीम। यू ईशान किशन, यू आर प्लेइंग फॉर प्लेस इन द टीम। ये दिस इज जस्ट बिकॉज शुभमन गिल इज नॉट देयर दैट यू आर इन द टीम। शुभमन गिल अगर आ जाएगा तो ईशान किशन तुम तो पहले ही बाहर हो जाओगे, तो तुमको इस मैच का फायदा उठाना चाहिए था। तुम 47 बॉल्स में 47 करके चले गए, उससे क्या फायदा हुआ? तुमने शुभमन गिल के लिए कुछ ये सिग्नल दिया क्या कि नहीं मैं भी हूं यहां, अब तुमको परफॉर्म करके आना पड़ेगा वापस? लेकिन ये इनको तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि शायद लॉटरी लग गई है। अब ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट भी शुभमन गिल नहीं खेलेगा, तो ईशान किशन को तो पता है कि मैं तो पक्का हूं। लेकिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ईशान किशन को, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर शुभमन गिल की जो सिकनेस है अगर वो प्रोलॉन्ग हो जाती है तो फिर क्या होगा? तो ये ध्यान रखना चाहिए थोड़ा। बाकी फिर उसके बाद शुभमन गिल के आउट होने के बाद विराट कोहली ने तो क्लिनिकल तरीके से खेला जैसे वो खेलता है, और काफी इंटेलिजेंट बैटिंग। वो वनडे का तो वो बहुत बेताज बादशाह है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वनडे की उसको बहुत ज्यादा समझ है। हालांकि आज फिर मुझे शिकायत इन लोगों से वही है कि इन लोगों ने कोई बहुत अच्छी बैटिंग नेट रन रेट को इंप्रूव करने के हिसाब से नहीं की। अब देखिए इन लोगों की बैटिंग कैसी हुई। जो इंडिया की जो बैटिंग हुई है वो पहले पावर प्ले में बने 94 रन्स 9.4 के स्ट्राइक रेट से, और कोई भी विकेट नहीं गिरा। फिर उसके बाद दूसरा पावर प्ले जो था 10 से 40 ओवर, उसमें 179 रन्स बने, 2 विकेट, जिसमें से कि जो 10th और 20th ओवर के बीच में 7.3 के रेट से बने 73 रन्स, और 20th से 30th के बीच में फिर 70 रन्स बने। तो 140 और 90 कुछ देखिए कितने हो गए, 140 और 90, 230 रन्स तो करीब हो गए थे इनके 30 ओवर्स में। अब जब 230 रन्स 30 ओवर्स में आपके हो गए हैं 2 विकेट के ऊपर, उसके बाद आप क्या इंतजार कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आया कि आपने फिर 5 ओवर क्यों लगाए। आपको वो 40 ओवर फिर 20 बॉल में खत्म करो ना मैच को। आपको वो विकेट बचा के घर ले जाना है क्या? देखिए मैं वही कहता हूं कि जब तक आपके सामने वो सिचुएशन नहीं आई है तो आप उसको एंटिसिपेट नहीं करते हो। कल अगर नेट रन रेट की प्रॉब्लम आएगी तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? फिर आप वही सोचोगे कि हमने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी हमने 3 ओवर वेस्ट किए, और आज हमने 3 ओवर फिर वेस्ट किए अफगानिस्तान के ऊपर। अब लोग कहने को क्रिटिसाइज मुझे ये कर सकते हैं कि अरे 35 ओवर में 273 बना दिए और क्या भगवान से मिल रहा है? लेकिन बात ये नहीं है, आप इसमें भी 2-3 ओवर पहले खत्म कर सकते थे ना मैच। श्रेयस अय्यर को पहले से ही मारपीट करके शुरू खेलना चाहिए था, या फिर विराट कोहली को फास्ट खेलना चाहिए था। विराट कोहली ने क्या खेला है? 54 बॉल में 50 रन। विराट कोहली ने कितने रन बनाए? विराट कोहली का स्कोर है, विराट कोहली ने 56 बॉल में 55 रन बनाए। 56 बॉल में 55 रन। आपको ये 40 बॉल में 60 रन बनाने चाहिए थे। आपको किस चीज का डर था? आप आउट भी हो जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इंडिया मैच तो हारने से रही थी, लेकिन इंडिया की नेट रन रेट कहां पहुंच जाती। लेकिन बस यही है, जब हम मैच जीत जाते हैं तो हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं। तो चलिए ठीक है, अभी तो आज का मैच जीत गए, इंडिया 2-2 हो गई है और हमारा वर्ल्ड कप का सफर शुरू है। अब देखते हैं ये लोग 14 तारीख को क्या करते हैं। हालांकि मुझे पाकिस्तान से कोई बहुत ज्यादा डर नहीं है, मुझे डर सिर्फ इंडियन से ही है। ये लोग कुछ ना कुछ ऐसी बेवकूफी करते हैं जिसकी वजह से इंडियन टीम खुद ही परेशानी में आ जाती है। विराट कोहली की तो बात नहीं है, रोहित शर्मा शुरू के 2 ओवर में बिना पैर हिलाए मारना। आज तो वो हॉटस्टार पे वो दिखा रहे थे, स्टार स्पोर्ट्स वाले कुछ कंपैरिजन दिखा रहे थे, रोहित के छक्के दिखा रहे थे, रोहित का ऐसा दिखा रहे थे, रोहित का स्वीप शॉट दिखा रहे थे, रोहित की ड्राइव दिखा रहे थे, और वो जो छक्के दिखा रहे थे उसमें भी बैट और पैड के बीच में इतना बड़ा गैप था। तो
मैं उम्मीद करता हूं कि रोहित शर्मा कुछ अपना पहले ही 2 ओवर में कुछ कबाड़ा ना करवा ले, और एक बार अगर ये, मैं हमेशा ये कहता हूं कि 15-20 बॉल खेल लेगा तो पाकिस्तान मैच से बाहर हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान फिर बहुत बुरी तरह से प्रेशर में आता है। पाकिस्तान के अब्दुल्ले और वो मौलवी कितने भी रन बना ले, इनके बस का नहीं है, ये इनसे नहीं हो सकता है। ये लोग समझ क्यों नहीं जाते, इनको सरेंडर कर देना चाहिए, राइटिंग में इंडिया को भेज देना चाहिए। वो शहबाज शरीफ को तो बदतमीजी के ट्वीट करने से फुर्सत नहीं है, उसको भी औकात अपनी समझनी चाहिए कि हम नहीं है इंडिया के लायक, बात करने के लायक नहीं है। तुम इंडिया में आए हो इतने दिन, खुशकिस्मती समझो कि तुम्हारी किस्मत में कुछ दिन थे जो एक अच्छी कंट्री में आके तुम रह के जा रहे हो, तुम्हारी टीम, तो तुम अपने भगवान का जरा धन्यवाद करो। बाकी तुम्हारी तो मजार हम बनाएंगे 14 तारीख को, ठीक है। और खैर मुझे उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है कि इनका किस तरह से भुरकस निकलता है। मुझे चिंता है इंडियन टीम की, ये खुद बेवकूफी ना करें। मुझे लगता है शामी को खिलाना चाहिए, और शामी को नहीं तो फिर आप अश्विन को ही खिलाओ। वो अहमदाबाद इतना बड़ा ग्राउंड है कि आप उसको अश्विन को ही खिला दो। वैसे भी उन बेवकूफों के पास टैलेंट, ये लेफ्ट हैंडर्स हैं, उनको निपटाओ नालायकों को। हालांकि वो ओपनर्स को तो ये अपने सिराज और बुमराह ही निपटा देंगे, फिर भी पीछे वो बेवकूफ को पकड़ के लाए हैं, साउथ शकील को, उसको अश्विन निपटा देगा। तो देखते हैं क्या करते हैं ये लोग इंडियंस, मजा आएगा। और उसके पहले कल का ये जो एक मैच है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का लखनऊ में, ये बहुत ही ज्यादा कड़ाकेदार मैच होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है कल के मैच में। दोनों ही टीमें अभी, साउथ अफ्रीका हालांकि श्रीलंका से जीती है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया से कोई बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। तो कल का मैच बहुत मजेदार होगा, और अगर टाइम मिला तो मिलेंगे मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।